कृष्णा, प्लीज वेलकम टू मी एंड टैरो। तो आज का टॉपिक है दिल की बातें 9 फरवरी के लिए। ठीक है, थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं है, बीपी थोड़ा सा हाई हो गया था एंड कफ बहुत हो गया था, कफिंग जिसे बोलते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट आई वॉज बेट अवे एंड सिस्टर वॉज डूइंग द वर्क। ओके, सो लेट्स कनेक्ट देखते हैं कि आज हमें क्या रीडिंग मिलती है दिल की बातें के लिए। ठीक है, आज मैंने सेटिंग थोड़ी सी बदल दी है कैम की, आई होप यू कुड सी दैट। तो चलो देखते हैं दिल की बातें के लिए। शुरुआत करते हैं पहले टैरो से। ओके, लेट्स कनेक्ट। ओके चलो, ओके चुनते हैं कुछ कार्ड्स। ठीक है, 1 2 3 4, मेरे तो 4 कार्ड आज बस हो गए। ठीक है, 3 ही बस होने वाले थे, लेकिन मैंने एक एक्स्ट्रा ले लिया। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या है रीडिंग। ओके जस्ट मिनट, नाउ इट इज आपको दिख रहा है, ये थोड़ा सा चमक रहा है ऐसा। नाइट ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है ये। ठीक है, एंड दिस इज ऑल अबाउट द अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ठीक है, सेकंड कार्ड देखते हैं क्या है, एंड इट्स ऑल अबाउट द स्टार एक्वेरियस। वाओ, चलो देखो, नाइट ऑफ पेंटाकल्स है। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो अपनी मंजिल तक जाने की पूरी कोशिश कर रहा है। ठीक है, जो भी इसने मतलब डिसाइड किया था। मेरी कैट है यहाँ पे अभी खड़ी हुई, जिम इक्विपमेंट जिसे कहते हैं, साइकिलिंग, उसके ऊपर खड़ी थी। ठीक है, चलो। तो नाइट का मतलब ये कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो अपनी राह उसने खुद चुन ली है एंड वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, इसके लिए सपोर्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वो अपने लाइफ पार्टनर में कुछ ऐसी चीज़ें देख रहा है जैसे कि शिद्दत हो, प्यार हो, सबूरी हो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पेशेंस हो। ठीक है, पेशेंस या फिर जिसे हम कहें कि भाई वेट करना जब तक कि आप दोनों को यूनिवर्स से कोई गाइडेंस ना मिले। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी चाहता है एक पर्सन कि आपको बस इसके ऊपर डिपेंड नहीं होना है। अगर आप यूनिवर्स के ऊपर डिपेंड करते हो, यूनिवर्स के ऊपर विश्वास करते हो, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ज़रूर हेल्प करेगी। ठीक है, पता नहीं कि मुझे एग्जाम्पल अभी याद आ रहा है, सो आई एम जस्ट शेयरिंग विथ यू। एक ऐसा एग्जाम्पल था कि एक लेडी थी 70 ईयर्स की एंड वो पुणे में कहीं पे वो वो भीख मांग रही थी। तो किसी ने उनसे कंसल्ट किया, पता चला कि वो गवर्नमेंट वर्कर थी। ठीक है, एंड उनको पेंशन मिल रही थी लेकिन बस 1,000 रुपये मिल रही। तो उसको पता चला कि उसने किसी से कर्जा लिया था और उसने फिर उनको फंसाया। तो ये इंसान उनको लेके गया पुलिस स्टेशन में, इनको हेल्प की एंड 8.5 लाख रुपए इस फीमेल पर्सन के उस पर्सन ने लूटे थे, जिन्होंने भी इनको पैसे दिए थे। तो उसके खिलाफ एफआईआर दाखिल हुई। तो जैसे कि एग्जाम्पल है, कहीं ना कहीं पर्सन आ गया और इन्होंने इसकी जिंदगी बदल दी। सिमिलरली ये पर्सन कह रहा है कि जैसे ही आप दोनों को कहीं ना कहीं यूनिवर्सल कोई गाइडेंस मिलता है, ठीक है, चाहे वो किसी दोस्त के थ्रू हो कि आप दोनों को दोस्त कोई एक सलाह दे रहा है, या फिर अचानक से कोई एक बात होती है आप दोनों परिवारों के बीच वगैरह। तो ऐसी जो भी चीज़ें हैं जो आप दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, उसके ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। सेकेंड जो कार्ड है वो द स्टार। इसी हम देखते तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें नज़र आती है कि ये पर्सन आपको पाने के लिए बहुत तड़प रहा है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये पर्सन कुछ भी करेगा। ठीक है, अगर आप में से किसी को लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है, तो ये वो पर्सन नहीं है, पहले मैं बोलता हूँ। ठीक है, मेरी रीडिंग बहुत ही हटके होती है, चाहे व्यूज कम ज़्यादा हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कुछ भी ऐसे वाहियात वर्ड्स यूज़ नहीं करता। ओके, मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों वही करते हैं जो यूनिवर्स से गाइडेंस में मिलता है वगैरह। ठीक है, अब तो स्टार का मतलब है कहीं ना कहीं यहाँ पे ये पर्सन को जो एक्सपेक्टेशंस है आपसे, मतलब आपके लिए जो ये कर सकता है, जो आपको चाहिए, और इसको पता चला कि भाई आपको ये चीज़ चाहिए, तो बहुत मेहनत करेगा आपको वो चीज़ दिलाने के लिए। ठीक है, ये हुई उनकी यूनिवर्सल गाइडेंस। तो जो कार्ड है वो है द वेल। ये एक्स्ट्रा कार्ड है इस डेक में। ठीक है, तो द वेल का मतलब है कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो विशेष के पीछे भाग रहा है। आपने तो वो वेल सुना होगा, कुआं जिसे हम बोलते हैं कि भाई इच्छा पूरा करने वाला कुआं। 1-2 दिन पहले मैंने एक एपिसोड देखा था सोफिया द फर्स्ट का, कि एक कुआं होता है और उसमें आप 3 बार विशेष मांग सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो अपनी इच्छा यूनिवर्स को भेज रहा है, मतलब मैनिफेस्टेशन कर रहा है। ये पर्सन बातें कर रहा है, मन ही मन मुस्कुरा रहा है, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो कर रहा है जिससे कि उसे गाइडेंस मिले। ठीक है, एंड नाउ द पर्सन विशेष कि भी ये चीज़ें पूरी हो जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि पर्सन आपके ऊपर बस डिपेंड है, ये चाहता है कि आप दोनों के बीच जो भी नेगेटिविटी चली जाए। अगर आप दोनों को मिलके अगर
जिसमें कहते हैं कि भाई एक रिजोल्यूशन मिल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड जो फोर्थ कार्ड है वो पेज ऑफ सॉर्ट्स, एज यू कैन सी ये है पेज ऐप ऑफ सॉर्ट्स। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन है यहाँ पे, एंड ये थोड़ा सा क्लियर कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये कम्युनिकेशन में थोड़ा सा कम ज़्यादा हो रहा है, मतलब आई थिंक आपने भी ये समझा होगा कि कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो थोड़ा सा कम पढ़ रहा है कम्युनिकेशन में भी। शायद बोल्ड टाइप कम्युनिकेशन हो या फिर क्लियर कम्युनिकेशन, जहाँ पे चीज़ें डायरेक्टली आपको बयां करना चाहते हैं कि बयां हो नहीं रही है ईजिली, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेट्स नाउ कनेक्ट विद द लाइफ नेविगेटर, ठीक है। देखते हैं यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो ओके, इसको रखते हैं बस यहाँ पे, ठीक है। चलो देखते हैं क्या आते हैं कार्ड्स। चलो चुनते हैं 1 एंड 2, बस 2 ही कार्ड्स, ठीक है। पहला जो कार्ड है वो रिलेशनशिप्स आर अबाउट बैलेंस, आई होप यू कुड सी दैट। एंड सेकंड जो कार्ड है वो ओपन टू मिरेकल्स, ठीक है। तो ये 2 कार्ड्स है यहाँ पे। तो रिलेशनशिप्स आर अबाउट बैलेंस का मतलब कहीं ना कहीं क्या है कि भाई ये पर्सन जो है वो रिलेशनशिप में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। बैलेंस मतलब क्या है कि भाई अगर आपकी भी कोई इनके ऊपर मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है कि भाई ये आपको समय नहीं दे पा रहे हैं या फिर आपको नहीं लग रहा है कि ये इतने इन्वॉल्व है, तो कहीं ना कहीं जो बैलेंसिंग नहीं हो रहा है वो बैलेंस करने की कोशिश पर्सन कर रहा है, ठीक है। हालांकि कई बार चीज़ें जो है वो कम ज़्यादा होती है, जैसे कि ऑफिस का वर्क अगर अचानक बढ़ गया तो फिर वहाँ पे फोकस करेंगे, या फिर किसी को इनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ी, आज किसी दोस्त ने फ़ोन किया, बहुत दिनों बाद फ़ोन कर रहा है तो उसको उसका कॉल अटेंड करेगा। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पे हो रही है। ये जो कार्ड है ओपन टू मिरेकल्स, ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहा है कि चीज़ें जो है वो सही हो जाए आप दोनों की ज़िंदगी में, ठीक है। ओपन टू मिरेकल्स का मतलब है कि भाई मिरेकल हो सकता है और होना भी चाहिए, लेकिन वो कब होगा जब आप दोनों इसके लिए प्रिपरेशन करोगे, ठीक है। देखो मिरेकल्स मतलब क्या है कि भाई समवेयर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो आपको प्रॉब्लम लग रहा था उसका रेजोल्यूशन आप दोनों को मिल जाएगा, चाहे कोई थर्ड पर्सन देगा या फिर आप दोनों मिलके लोगे या फिर किसी काउंसलर के थ्रू आपको उसका रेजोल्यूशन मिल सकता है, ठीक है। एंड लेट्स नाउ कनेक्ट विद द फॉर्चून कुकी, ठीक है। चलो आई डोंट नो व्हाई आई एम टेकिंग इट, लेकिन मन में आ गया, चलो करते हैं फॉर्चून कुकी। देखते हैं क्या है इनके लिए फॉर्चून कुकी, ठीक है। चलो ये उनके लिए लेते हैं और ये और एक लेते हैं आप दोनों के लिए, ठीक है। दोनों के मिलके भी एक लेते हैं ताकि और इजी हो जाए। चलो ये आ गया दोनों को मिलके, ठीक है। तो ये जो है उनके लिए वो है कम्युनिकेशन, ओके। अ रियूनियन कुड ब्रिंग लव और रिकनलिंग ऑफ फ्रेंडशिप्स, अ लकी विन सीम्स लाइकली। तो जैसे मैंने कहा था कि भाई कम्युनिकेशन में थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकते हैं, ये अपनी दिल की बात कहीं ना कहीं रखने में थोड़ा सा मतलब क्या उस 90-20 कुछ हो सकता है कि भाई कहीं ना कहीं वो ज़्यादा वरी कर रहे हैं, फिर सोच रहे हैं कि आप उनको उसी तरीके से ट्रीट करते हैं या फिर कुछ और ही चल रहा है आपके मन में, जैसे कि मान लो ये पर्सन आपको बोल्ड समझता है लेकिन बोल्ड तरीके से बात नहीं कर रहा, तो क्या आप बुरा मानोगे? और अगर उसने कर दी बात तो क्या आपको बुरा लगेगा? तो इस बात में ये अटक गया है। अब दोनों के लिए जो कार्ड आ गया है वो है सनशाइन, ठीक है। द सन इज शाइनिंग ऑन यू, करियर, बिजनेस, ग्रोथ, फैबुलस कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप्स, ठीक है। इसका मतलब है कि देखो आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन अगर शुरू होगा तो चीज़ें काफ़ी सही हो जाएंगी। बस आपको यही ध्यान में रखना है कि कहीं ना कहीं पे जो नेगेटिविटी है उसको दूर में रखना है। तो भाई अगर आपको लग रहा है कि ये कम्युनिकेशन में थोड़ा सा कम पड़ रहे हैं, आप खुद बोलो, थोड़ा समय निकालो एंड फिर ये अपने आप बोलना शुरू कर देंगे। रीडिंग हैबिट विल रेजोनेट।